हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके सामने जो स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इसमें जो यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिरेंजमेंट। तो आइए पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिरेंजमेंट होता क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिरेंजमेंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि नंबर्ड है 1 2 3 4 5 से लेके एन तक, और इन एन ऑब्जेक्ट्स को एन प्लेसेस पे मुझे प्लेस करना है, और वो प्लेस के नंबर भी सपोज 1 2 3 4 5 से लेके एन तक है। तो इनको हम प्लेस करेंगे। प्लेस करने में एक कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन ये है कि ये जो वन ये वाला है, ये इस वन के पास प्लेस नहीं होना चाहिए। ये टू इस टू के पास प्लेस नहीं होना चाहिए। ये थ्री इस थ्री के पास प्लेस नहीं होना चाहिए। लाइकवाइज ये एन एन के पास प्लेस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम इन चीजों को अरेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिरेंजमेंट। डिरेंजमेंट का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट हम एग्जाम में वही यूज करने वाले होते हैं। तो डीएन से हम डिरेंजमेंट को शो कर रहे होते हैं। डीएन मतलब एन ऑब्जेक्ट्स का डिरेंजमेंट। फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल डैश 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 प्लस -1 टू पावर n इंटू 1/n फैक्टोरियल। ये है फॉर्मूला डिरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स का। अब हम बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है। तो सपोज हमारे पास 5 नंबर होते और हम 5 प्लेसेस पे उसे अरेंज करते इस तरीके से कि पहला नंबर पहले के पास नहीं होना चाहिए, दूसरा नंबर नंबर 2 के पास नहीं जाना चाहिए, तीसरा नंबर तीसरे के पास नहीं जाना चाहिए, लाइक दैट। तो अगर हम 5 ऑब्जेक्ट्स का डिरेंजमेंट करते तो यहाँ पे हम D5 सॉल्व करते। D5 का मतलब हो जाता 5 फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5। 5 फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल, तो वो आ जाएगा 4 इंटू 5। 5 फैक्टोरियल इंटू 1/4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 5। और 5 फैक्टोरियल इंटू 1/5 फैक्टोरियल आ जाएगा 1। तो 3 4 जा 12 5 जा 60 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 5 माइनस 1 4, तो ये आया 40 प्लस 4 44। मतलब अगर हम 5 ऑब्जेक्ट्स का डिरेंजमेंट कर रहे होते हैं तो D5 करके हम आंसर दे रहे होते हैं 44। ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे जो हमने जेई एडवांस का क्वेश्चन शुरू में स्क्रीन पे लाया था, उस क्वेश्चन को अब करते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनका पूरा पूरा यूज मेंस में भी आता है और एडवांस में भी आता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में है 6 कार्ड्स एंड 6 एनवेलप्स। 6 कार्ड्स हैं और 6 एनवेलप हैं। 6 कार्ड्स एंड 6 एनवेलप्स नंबर्ड 1 2 3 4 5 एंड 6। एनवेलप्स भी 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर कर दिए गए हैं। और ये बोला गया कार्ड्स आर टू बी प्लेस्ड। कार्ड्स को प्लेस करना है इन सच अ वे 1 शुड नॉट गो इनटू 1, 2 शुड नॉट गो इनटू 2। 1 1 में नहीं जाना चाहिए, 2 2 में नहीं जाना चाहिए, 3 3 में नहीं जाना चाहिए, 4 4 में नहीं जाना चाहिए, 5 5 में नहीं जाना चाहिए, 6 6 में नहीं जाना चाहिए। तो जब हमें ये कंडीशन मिल जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास इंट्रोड्यूस हो चुका है कॉन्सेप्ट ऑफ डिरेंजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिरेंजमेंट कैसे अप्लाई होगा, यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ देख रहा है 6 नंबर्स लिए गए हैं, तो 6 ऑब्जेक्ट्स का डिरेंजमेंट हमें यहाँ फॉलो करना है। तो D6 का फॉर्मूला लगेगा। D6 इक्वल टू हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/6 सॉरी 1 - 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, फिर 6 इंटू माइनस 1/3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस 6 फैक्टोरियल इंटू 1/4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 1/5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 प्लस 6 फैक्टोरियल इंटू 1/6 फैक्टोरियल आ जाएगा 1। तो ये आया 360, ये आ जाएगा 120 प्लस 30 माइनस 6 प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 240 प्लस 30 माइनस 6 24 प्लस 1 25। सो फाइनली वी विल गेट 265।
तो हमारे यहाँ पर 265 नंबर ऑफ वेज आए हैं। ये वो वेज हैं जिसमें कार्ड 1 2 3 4 5 6 एनवेलप 1 2 3 4 5 6 में जाएंगे, लेकिन अंडर द कंडीशन कि 1 1 में नहीं जाएगा, 2 2 में नहीं जाएगा, 3 3 में नहीं जाएगा, 4 4 में नहीं जाएगा, 5 5 में नहीं जाएगा और 6 6 में नहीं जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में एक और कंडीशन डाली है, वो ये है कि कार्ड 1 हमेशा एनवेलप 2 में ही जाना चाहिए। अब ये कंडीशन का मतलब क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए देखो बड़ा सिंपल है। देखो अभी जो यहाँ पे 265 वेज आए हैं, ये वो वेज हैं जिसमें कार्ड 1 2 3 4 5 6 में से किसी में भी जा सकता था। लेकिन ये तो ऑब्वियस है कि कार्ड 1 जितने नंबर ऑफ वेज से एनवेलप 2 में जाएगा, उतने ही नंबर ऑफ वेज से एनवेलप 3 में जाएगा, एनवेलप 4 में जाएगा, एनवेलप 5 और 6 में भी उतने ही नंबर ऑफ वेज से जाएगा। तो फिर बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं कि कार्ड 1 एनवेलप 2 3 4 5 और 6 में इक्वल नंबर ऑफ वेज से जाएगा। तो उस केस में ये टोटल नंबर ऑफ वेज बन रहे थे 265, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ वेज से 2 3 4 5 6 में जाने वाला है। तो अंडर दैट कंडीशन हम ये बोल सकते हैं कि कार्ड 1 अगर एनवेलप 2 में ही जाना चाहिए, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 265 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई दिस 5 एंड दैट कम्स 53। तो 53 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस बनते रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू।